जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत कबूल कर ली, लेकिन सवाल ये कि क्या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अब जेल से बाहर आ सकेंगे और इलेक्शन लड़ सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। और आज के फैसले से यूं साबित हो रहा है कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब को एक झटका लगाया गया है। क्या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब को झटका लगाया गया है या नहीं लगाया गया? और क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन कमिश्नर काबिल कबूल होंगे? यह भी बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ आते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब पिछले 2 हफ्तों में बार बार अदलिया और उसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट को मुर्द इल्जाम ठहराते थे। वो अपनी हर पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग के अंदर कैमरों को सामने रख के ये कहते थे कि हिसाब होना चाहिए, पुराना हिसाब होना चाहिए। चलें, अगर हिसाब नहीं भी होता तो पूछना तो जरूर चाहिए, और अगर एहतसाब नहीं किया जाता तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन किरदार तो सामने आने चाहिए। पहले वो जनरल फैज़ हमीद साहब का जिक्र करते थे, फिर जनरल बाजवा साहब का जिक्र करते थे, फिर उन्होंने ये दोनों अज़कार छोड़ दिए, फिर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की बातें करना शुरू कर दी, फिर उन्होंने 2017 और 2018 के चैप्टर्स खोल लिए, और आहिस्ता 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 वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और इस बढ़ते चले जाने में उन्होंने अदलिया को भी अब अपना हदफ़े तनकीद बनाना शुरू कर दिया था। और उससे यूं महसूस होता था कि मियां नवाज शरीफ साहब के क्योंकि केस सारे खत्म हो चुके हैं तो अब वो कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। तो ये एतमाद उन्हें अगली हुकूमत के अंदर इन तमाम लोगों का, तमाम किरदारों का एहतसाब पे मजबूर कर देगा। ये अदलिया के चैप्टर भी खोलेंगे, ये जनरल बाजवा साहब का चैप्टर भी खोलेंगे, ये जनरल फैज़ हमीद साहब को भी कभी ना कभी कटारे में लेकर आएंगे, और हो सकता है कोई ऐसे कवानीन पास कर दें जिससे एस्टैब्लिशमेंट को या उनकी रसाई को कंट्रोल किया जाए। तो ये चीज़ें अब डिस्कस होनी शुरू हो गई थी, बल्कि बहुत सारे फोरम्स पे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वहाँ पे ये डिस्कस होना शुरू हो गया था कि सारी पार्टीज़ ही एस्टैब्लिशमेंट को मुल्ज़िम इल्ज़ाम ठहरा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख लें, वो ये अपना उनका नैरेटिव है कि एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। उसके बाद JUI फे को देख लें, वो ये कह रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बार बार ये एतराज़ कर रही थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और कोई और है जो जिसने एक नया लाडला क्रिएट कर लिया। और उसके बाद सबका ख्याल ये था कि जब सब लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो कम अज़ कम मियां नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव मुख्तलिफ होगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब भी उनके साथ शामिल हो गए, और उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि जो 2017 और 2018 के जिम्मेदार हैं उन सबको सजा होनी चाहिए। तो फिर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उन सब ने पूछना शुरू कर दिया था कि अगर हम सबके ही मुजरिम हैं, हम सबके ही सजावार हैं, तो फिर आप फील्ड को लेवल क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं आप लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे देते, ताकि सब लोग अपना अपना मुकाबला करें और उसके बाद जो जीत जाए वो गवर्नमेंट बना ले। हमें किसी एक की तरफदारी करने की क्या जरूरत है, क्योंकि जिसकी तरफदारी की जा रही है वो भी हमें मुजरम समझ रहा है, वो भी हमें इल्जाम दे रहा है, वो भी हमसे खुश नहीं है, तो फिर इस सारी गेम का क्या फायदा? तो उसके बाद जब ये फैसला आया तो सब लोगों ने सुख का सांस लिया। उन्होंने कहा ले जी, लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है। अब मियां नवाज शरीफ साहब बैठ के अपने पार्लिमानी बोर्ड में 2017 का 2018 का चैप्टर खोलें। अब वो ये कहें कि जिन जिन लोगों ने मुल्क को बर्बाद किया उन सब का हिसाब होना चाहिए। अब वो जजेस का नाम बेशक लें, और अब वो जाके अपना कोई एक एहतसाब सेल बना लें और सबको वहां पे ले आए। तो अब इसके बाद एक ऐसा लगता है कि एक मियां नवाज शरीफ साहब को झटका दे दिया गया, और मियां नवाज शरीफ साहब को एक झटका लगा है। अब उन्हें इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर वो अपना नैरेटिव चेंज नहीं करते और वो थैंकफुल नहीं होते, या वो ये नहीं सोचते, या वो ये नहीं समझते कि मेरे ऊपर वाकई फेवर की जा रही है या मुझे सपोर्ट मिल रही है, और उस सपोर्ट का उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अगर वो नहीं करते तो फिर अब डेफिनेटली इमरान खान साहब बाहर आने हैं, और उनके बाहर आने से मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत को ठीक ठाक धचका लगेगा। और सिर्फ ये धचका ये नहीं है, बल्कि अगर आज की सियासत आप देख लें तो उसमें 2 और चीज़ें भी डेवलप हुई हैं जो आने वाले मंजरनामे को रीशेप करती हुई नजर आ रही हैं। एक तो IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, उनकी तरफ से अब ये बयान आना शुरू हो गया कि हमारी कोई सीट एडजस्टमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं हुई, बल्कि उनका ये मुतालबा है कि जितनी सीटें हम मांग रहे हैं उससे बहुत कम हमें सीटें दी जा रही हैं। तो वहां पे भी एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया। जो पहले ये महसूस होता था कि इनका इत्तेहाद हो चुका है, तो आज के दिन ये साबित हो रहा है कि इत्तेहाद अब टूट रहा है। दूसरी तरफ MKM की तरफ से भी एतराज़ात किए जा रहे हैं, वो मियां शहबाज शरीफ साहब को कराची के अंदर सीट देने के लिए तैयार नहीं है, तो वहां से भी MKM भी पीछे हट रही है। तो वो जो मियां नवाज शरीफ साहब के इत्तेहादी थे, जिनकी बुनियाद पर यह महसूस होता था कि गवर्नमेंट बन रही है, अब वो भी खिसक रहे हैं। तो एक साइड पे इत्तेहादी खिसक रहे हैं, दूसरी साइड पे इमरान खान साहब की जमानत हो गई, तो उससे अब मियां नवाज शरीफ साहब जो उनकी लेवल भी कम हो जाएगा, प्लेइंग भी कम हो जाएगी और फील्ड भी कम हो जाएगी। तो ये एक झटका
मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत को है, अगर वो माने या ना माने। लेकिन बहरहाल किसी न किसी जगह अब ये महसूस हो रहा है कि जब सारे ही बराबर हैं, सभी हमें मुल्ज़िम करार दे रहे हैं, तो हमें फिर किसी एक की तरफदारी करने की क्या ज़रूरत है। तो आज का फैसला, आज का दिन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, और आने वाले दिनों में अगर उनका तर्ज़ सियासत तब्दील नहीं होता या वो थैंकफुल नहीं होते, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि ये जो चटाई खींची जा रही है अब ये तेजी से खींची जाएगी। अब हम इमरान खान साहब के केस की तरफ आते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 केसेस ज़ेर समाअत थे, और एक केस इमरान खान साहब की जमानत का था। साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की जमानत थी, और 3 रुकनी बेंच बैठा, और उसमें उन्होंने साइफर केस को उड़ा के रख दिया। जो जजेस ने सवाल किए उन्होंने इवन इमरान खान साहब के अपने वकला को हैरान कर दिया, क्योंकि जब वकला आज गए थे तो सबका ख्याल ये था कि क्योंकि सारी अदालतों से हमारी जमानतें रिजेक्ट हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वहां जब गए और बेंच ने जब समाज शुरू की तो हर चीज़ टर्न होती हुई नजर आई। अतर मीनल्लाह साहब के जो रिमार्क्स थे उसने तो पूरे केस को उड़ा कर रख दिया। उन्होंने कहा कि 1971 या 1977 की सियासत में वापस जाना चाह रहे हैं आप। हर बार आप इस टाइप के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो पब्लिक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिनको आवाम पसंद कर रही होती है, आप उनके खिलाफ इस किस्म के कार्रवाइयाँ या इस किस्म के इकदाम शुरू कर देते हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदर सिस्टम डीरेल हो जाता है। उन्होंने कहा कि साइफर जब डी कोड हो गया तो फिर वो साइफर नहीं रहा, फिर नहीं कहा जा सकता कि एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी है। तो उनके जो रिमार्क्स थे उन्होंने सबको हैरान कर दिया। फिर जब फैसला आया और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत कबूल कर ली गई, तो उसके बाद सब लोग हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और सब ने कहा कि वाकई ये जो अदलिया है ये तो एक डिफरेंट अदलिया है। हम इसके बारे में गलत फहमी का शिकार थे। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, और उन सबको अब ये अदलिया अच्छी लगनी शुरू हो गई है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में अगर मजीद फैसले होंगे तो क्या वो फैसले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो काबिल कबूल होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेचर है ये कि जो चीज़ इनके हक में अच्छी हो उसके ऊपर तो ये जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उस पर तो फैसला करने वाले लोगों को कंधों पर उठा लेते हैं। लेकिन जहां पे फैसला इनकी मंशा के खिलाफ हो तो फिर ये उसी अदलिया को, उन्हीं जजेस को, उन्हीं वकला को जिन्होंने पहले इनकी मदद की थी, उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर देते हैं और उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। बल्कि एक वाक़या तो ऐसा भी हुआ कि इन्होंने मोअज़्ज़ज़ जजेस की तस्वीरों के ऊपर जो हरकतें की थी वो पूरी दुनिया ने देखी थी, फिर ये वो हरकतें शुरू कर देते हैं। बहरहाल आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जजेस के रवैये से बहुत ज़्यादा खुश है, अदालत के फैसले को जिंदाबाद कह रही हैं, और इनका ये ख्याल है कि आज अदालत ने अपना कर्ज अदा कर दिया है, और आज से हम इस अदलिया को या इन जजेस को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन आने वाले फैसले इस चीज़ का फैसला करेंगे। बहरहाल उसके बाद जो दूसरा फैसला था उसने भी हैरान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसका फैसला करते हुए इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ जाएंगे और जो जो उनकी ग्रीवेंसीज हैं उनको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए। तो फौरी तौर पे एक टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन पहुंची और वहाँ पे उन्होंने 40 शिकायत इलेक्शन कमीशन के सामने रखी, और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर हमदर्दाना गौर करने के लिए टाइम मांगा और कहा कि आपकी ये जो तमाम दरख्वास्तें हैं उनको हमदर्दी से सोचा जाएगा, देखा जाएगा और आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। जिसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने बाहर निकल के पूरी कौम से खिताब किया, और वो इलेक्शन कमीशन के रवैये से बहुत ज़्यादा मुतमईन थे। और वहाँ पे अदालत के अंदर एक बड़ी दिलचस्प सूरत ये भी हुई कि जज साहब ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आपका काम इलेक्शन करवाना है, लेकिन आप 4 के 4 जो मेंबर्स हैं वो अपनी गाड़ियों पर झंडे लगा के आप अडियाला जेल पहुँच जाते हैं और वहाँ पे इमरान खान साहब का ट्रायल शुरू कर देते हैं। तो ट्रायल आप लोगों का काम नहीं, जो काम है वो करें। तो आज सिर्फ साइफर केस में अदलिया को खींचा नहीं गया, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने भी खचाई होगी, और इस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब अगला सवाल ये है कि क्या इस केस के बाद इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, क्या वो इलेक्शन लड़ सकेंगे? तो इसका जवाब सिंपल ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई फौरी तौर पर मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि ये तोशा खाना केस में भी गिरफ्तार हैं, फिर ये 190 मिलियन पाउंड के जो जुर्म है जो केस है उसमें भी ये गिरफ्तार हैं, और इसके साथ साथ इद्दत में निकाह जो है उसके अंदर भी गिरफ्तारी इनकी डाली गई है। तो एक सिर्फ केस में जमानत हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब अब रिहा हो सकते हैं। अब उन्हें बाकी केसेस के अंदर भी जमानत चाहिए, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इनके वकला चले जाएं। तोशा खाना की सजा जो कालदम करार देनी थी उसे ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसे रिजेक्ट कर चुकी है। हो सकता है ये दरख्वास्त अब इनके वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको भी कबूल कर ले।
फिर इसके साथ साथ इद्दत के अंदर निकाह, उसमें भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फैसला दे दे। और साथ 190 मिलियन पाउंड का जो केस है अल कादर यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर भी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रहा करने का हुक्म दे देती तो फिर हो सकता है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएं और उसके बाद वो इलेक्शन भी लड़ सकें। लेकिन बहरहाल आज का दिन इमरान खान साहब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड था और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे खुश है। लेकिन सरे-दस इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो मुझे होती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि उसके लिए एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा और अभी बड़ा फैसला जो है उसके अंदर बहुत सारी रुकावटें मौजूद हैं। और हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो बड़ा फैसला भी कर दे, और अगर वो बड़ा फैसला हो गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनने से कोई चीज़ या कोई शख्स रोक नहीं सकेगा। फिर वाकई इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे।